जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 5। ये 5वां वीडियो होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। इसमें सबसे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त कर दिया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त कर दिया है। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में चल रहे हैं, तो ये पार्ट 5 होगा। अगर आप लोगों ने ये सभी वीडियो नहीं देखा है तो अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपको दिख गया होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, और ये बिहार पुलिस के लिए स्पेशल होगा। ये बिहार पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। आते हैं प्रश्न पर। आज का आपका पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ तथा किस संस्था के अधिवेशन में की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब तथा किस संस्था के अधिवेशन में किया गया था? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, तो ध्यान में रखिएगा। और कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? तो अमृतसर में किया था। 1908 ईस्वी में पृथक मुसलमानों की मांग किया था। अमृतसर 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने, ठीक है। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची अधिवेशन में दिया था। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में दिया था। कब दिया था? तो दिसंबर 1943 ईस्वी में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन में। तो ध्यान में रखिएगा, दिसंबर 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया? मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस की तिथि मनाया, तो ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के रूप में मनाया पाकिस्तान दिवस को। तो 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने बनाया था। होम रूल लीग प्रथम की स्थापना कब तथा किसने की थी? होम रूल लीग प्रथम की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो बेलगांव में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 28 अप्रैल 1916 को, तो ध्यान में रखिएगा। होम रूल लीग की द्वितीय स्थापना कब तथा किसने की थी? पहला था जो कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में बाल गंगाधर द्वारा किया गया था। और दूसरा होम रूल लीग की स्थापना कब तथा किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। दूसरा होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी को अडियार में किया था, तो ध्यान में रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल होने वाले प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल होने वाले प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कब तथा किस सरकारी घोषणा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना समाप्त करने की घोषणा की थी? कब तथा किस सरकारी घोषणा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना समाप्त करने की घोषणा की थी? तो 20 अगस्त 1917 को समाप्त करने की घोषणा कब की थी? तो 20 अगस्त 1917 को
मॉन्टेग्यू घोषणा में किया था, मॉन्टेग्यू घोषणा में। ठीक है। चंपारण के किसान किन प्रथाओं का लंबे समय से विरोध कर रहे थे? चंपारण के किसान किन प्रथाओं का लंबे समय से विरोध कर रहे थे? तो तीन कठिया प्रणाली था वह सर्वेसी, तीन कठिया व सर्वेसी प्रणाली जो था उसके विरोधी चंपारण के किसान लंबे समय से विरोध कर रहे थे। तो तीन कठिया व सर्वेसी। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी द्वारा तीन कठिया तथा सर्वेसी, गांधी जी द्वारा तीन कठिया तथा सर्वेसी के विरुद्ध शुरू किए गए सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध के रूप में प्रमुख सहयोगी नेता कौन कौन थे? गांधी जी द्वारा तीन कठिया तथा सर्वेसी के विरुद्ध में शुरू किए गए सत्याग्रह में प्रमुख सहयोगी नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी थे। ये दो व्यक्ति थे जो कि तीन कठिया व सर्वेसी के विरोध में गांधी जी का साथ दिए थे, राजेंद्र प्रसाद व जेबी कृपलानी। ठीक है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रमुख परिणाम क्या हुआ? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रमुख परिणाम क्या हुआ था? तो तीन कठिया प्रथा की समाप्ति। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रमुख परिणाम था कि तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट की जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था, कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और न मुकदमा न दलील, सीधा जेल जाएगा, यही रोलेट एक्ट था। न मुकदमा न दलील, सीधा जेल जाएगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, यही था रोलेट एक्ट। और कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था, 19 मार्च 1919 को। ध्यान में रखिएगा। रोलेट एक्ट पारित होने पर किन नेताओं ने वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? रोलेट एक्ट पारित होने पर किन नेताओं ने वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तीफा दे दिया था, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने, ये तीन जो नेता थे यह अपनी धारा सभा की सदस्यता समाप्त यानी इस्तीफा दे दिया था, ये तीनों नेता ने। तो ध्यान में रखिएगा कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने इस्तीफा दे दिया था। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन नेताओं ने 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया था? रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन नेताओं को 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर यानी अमृतसर पंजाब में गिरफ्तार कर लिया था रोलेट एक्ट के विरोध करने के कारण। 10 अप्रैल 1919 को किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? तो पंजाब के कौन नेता थे? तो सत्यपाल और डॉक्टर किचलू थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में कब तथा कहाँ एक आम सभा बुलाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई थी, जलियांवाला बाग अमृतसर में बुलाया गया था। तो जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, यहीं पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कब तथा किसके नेतृत्व में एक 8 सदस्यों वाली समिति गठित की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक 8 सदस्यों वाली समिति की गठित की गई थी? तो 19 अक्टूबर 1919 को एक समिति का गठन किया गया था, 8 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया था 19 अक्टूबर 1919 को
लॉर्ड हंटर के द्वारा। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में किया गया था। 19 अक्टूबर 1919 को 8 सदस्यों वाली समिति की गठित किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गठित हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य कौन थे? जो 8 सदस्य गठित किया गया था उसमें 3 भारतीय सदस्य थे, तो वो कौन कौन थे? तो चिमनलाल सीतलवाड़ था, एक चिमनलाल सीतलवाड़ था, दूसरा था सुल्तान अहमद और तीसरा था जगत नारायण। ये 3 जो था भारतीय सदस्य था। ठीक है, हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद व जगत नारायण, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए 8 सदस्यों वाली समिति में 3 भारतीयों को रखा गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इन तीनों का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा सबसे पहले खिलाफत कमेटी का गठन कब, कहाँ, किनके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले खिलाफत कमेटी का गठन कब तथा किनके द्वारा किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई। और किसके द्वारा? तो अली बंधु द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था पूरे देश में। तो ध्यान में रखिएगा, 19 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1 वर्ष में स्वराज। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1 वर्ष में स्वराज, यह नारा दिया था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ही असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कब तथा कहाँ हुई थी? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कब तथा कहाँ हुई थी? आपातकालीन बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक पुलिस चौकी को में ही आग लगा दिया गया था। एक पुलिस चौकी में ही आग लगा दिया गया था चौरी चौरा में। तो ध्यान में रखना है। और कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार के बाद कब तथा किस कारण गांधी जी ने रिहा कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद कब तथा किस कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया था? तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, स्वास्थ्य संबंधित, यानी स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसीलिए। ध्यान में रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया था? तो साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के विरुद्ध में साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 27 मई 1930 ईस्वी को। 27 मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी किस तिथि को डांडी पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे थे। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है, गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था?
तो 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी नामक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। किस तिथि को गांधी जी तथा इरविन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तब 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी तथा इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो इसके नीचे अब नहीं है प्रश्न, नीचे वाला प्रश्न कट गया है पीडीएफ बनाने में, तो इसे यहीं तक ही रहने देते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।